हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूके पीसीएस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम्स के लिए उत्तराखंड जीके का पार्ट 6 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये क्वेश्चन आपको यूके पीसीएस के अलावा यूके ट्रिपल एससी का जो एग्जाम है, बीडीओ बीपीडी और बंदरों का वाला, ठीक है, उन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस ऊंचाई तक पाया जाता है? तो देखिए, ब्रह्म कमल जो है ये किस ऊंचाई तक पाया जाता है, तो आप याद रखना 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई तक जो है ये पाया जाता है। ब्रह्म कमल जो है राज्य का पुष्प है, ठीक है, राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। इसके वैज्ञानिक नाम की हम लोग बात करें तो सोसूरिया, ठीक है, सोसूरिया अबबेलेटा, सोसूरिया अबबेलेटा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। स्थानीय नाम की बात करें तो इसको कहते हैं कौल पदम। क्या कहते हैं इसको? कौल पदम। अगर बात करें हम लोग, देखिए, महाभारत के वन पर्व में इसको क्या कहा गया है, तो महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प, ठीक है, सौगंधित पुष्प कहा गया है। राज्य में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और विश्व में जो है 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल को देखिए हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिमालय पुष्पों का सम्राट किसको कहा जाता है, तो ब्रह्म कमल को कहा जाता है। ब्रह्म कमल का जो पौधा होता है इसकी ऊंचाई जो होती है 70 से 80 सेंटीमीटर होती है और इसके फूल खिलने का जो समय होता है क्या होता है? जुलाई से सितंबर। क्या होता है गाइज? जुलाई से सितंबर के बीच में जो है ब्रह्म कमल खिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ह्वेनसांग ने उत्तराखंड के किस जनपद को शत्रुघ्न कहा है? तो ह्वेनसांग ने देखिए उत्तराखंड के किस जनपद को जो है शत्रुघ्न कहा है, तो आप याद रखना उत्तरकाशी को। किसको कहा है? उत्तरकाशी को। उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है ये है वाड़ाहाट। क्या है? वाड़ाहाट। तो प्राचीन नाम जरूर याद रखेंगे कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? वाड़ाहाट। और देखिए पुराणों की बात करें तो पुराणों में उत्तरकाशी को क्या कहा गया है? सौम्य काशी। क्या कहा गया है? सौम्य काशी। ठीक है, तो दोनों ही आपने नाम याद रखने, प्राचीन नाम भी इसका और पुराणों में जो इसका नाम है ये भी। उत्तराखंड का जो सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है? उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी जो उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला वो कौन सा है? उत्तरकाशी। क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो 8016 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। उसके अलावा देखिए माझी, क्या है? माझी वन फूलों की घाटी, ये भी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। नेलांग घाटी आपने याद रखनी है, नेलांग घाटी कई बार पूछी गई है कि नेलांग घाटी कहाँ स्थित है, तो नेलांग घाटी भी उत्तरकाशी में स्थित है और इसको उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। ठीक है, नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर ताल है, नचिकेता ताल कई बार पूछा गया है। नचिकेता ताल, केदार ताल हो गया, ठीक है, केदार ताल है, फाचकंडी वया ताल हो गया, उसके अलावा डोडी ताल है, ये सभी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। और देखिए राज्य का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है और 2390 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर दयारा बुग्याल, ठीक है, दयारा बुग्याल, हर की दून, ठीक है, हर की दून कई बार पूछा गया है, केदार कांठा, ये सभी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मंझियाली का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो मंझियाली का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये निर्मित है पुष्पक शैली में। किस शैली में निर्मित है? पुष्पक शैली में निर्मित है। मंझियाली का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है गाइस ये? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। और किस नदी के तट पर है? तो कमल नदी, ठीक है, कमल नदी के तट पर जो है ये स्थित है। उसके अलावा देखिए हम बात करें उत्तरकाशी में तो पोखू देवता, कौन सा? पोखू देवता मंदिर। तो पोखू देवता मंदिर जो है ये भी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है और यहाँ पर पुजारी जो है पीठ पीठ करके पूजा करता है। ठीक है, पीठ करके जो है पूजा करता है। विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर भी कहाँ पर स्थित है?
उत्तरकाशी में स्थित है और विश्वनाथ मंदिर जो है कत्यूरी शैली में बना हुआ है, ठीक है, कत्यूरी शैली में जो है ये निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गनियात का मेला, ठीक है, गनियात मेला का आयोजन किस जनपद में होता है? तो गनियात मेले का जो आयोजन होता है ये किस जनपद में होता है? तो देहरादून। देहरादून में भी जोनसार भाबर में, कहाँ पर? जोनसार भाबर में जो है ये आयोजित होता है। उसके अलावा देखिए चंपावत की बात चलिए, देहरादून की बात चलिए, तो देहरादून में, ठीक है, तो देहरादून में देखिए एक तो टपकेश्वर मेला, कौन सा? टपकेश्वर मेला, ये भी कहाँ लगता है? देहरादून में। नुड़ाई मेला, ठीक है, कई बार पूछा गया है कि नुड़ाई मेला कहाँ पर लगता है, तो ये भी देहरादून में लगता है और भेड़ बकरियों के चराने वालों के नाम से जो है इसको जाना जाता है। बिस्सू मेला, ठीक है, बिस्सू मेला काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिस्सू मेला भी देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में लगता है। जखोली मेला, ठीक है, जखोली मेला ये भी देहरादून में लगता है। और झंडा मेला, ठीक है, झंडा मेला आप याद रखना, झंडा मेला जो है देखिए सिक्कों के जो 7वें गुरु थे हर राय, ठीक है, हर राय, इनके पुत्र थे गुरु राम राय। कौन थे? गुरु राम राय। तो आप याद रखना, सिक्कों के जो 7वें गुरु थे हर राय, उनके पुत्र थे गुरु राम राय, उन्होंने जो है झंडा मेला यहाँ पर शुरू किया था। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसाऊबाद, ठीक है, किसाऊबाद परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है? तो किसाऊबाद परियोजना जो है ये कितने मेगावाट की है? 600 मेगावाट की। कितने मेगावाट की है? 600 मेगावाट की। और ये टॉन्स नदी पर है गाइज। किस नदी पर है? टॉन्स नदी पर है और देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में। जुलाई 2016 में जो है इसको, ठीक है, जुलाई 2016 में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण की जो स्थापना है कब हुई थी? जुलाई 2001 में। इसको क्या बोलते हैं? उरेडा। क्या बोलते हैं इसको? उरेडा। तो उरेडा की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2001 में। मुख्यालय की बात करें तो देखिए इनकी वेबसाइट पर अगर आप सर्च करेंगे उरेडा तो आपको सीधा इनका जो है मुख्यालय दिख जाएगा, पटेल नगर देहरादून में। कहाँ पर है? पटेल नगर देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंधमादन पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए गंधमादन पर्वत की जो ऊंचाई है गाइज वो कितनी है? 6984 मीटर। आप इसको 6984 मीटर करके याद रखना। गंधमादन पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर स्थित है? चमोली में। राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी, ये भी कहाँ पर स्थित है? चमोली में ही स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 यानी 7817 मीटर। उसके बाद राज्य की जो दूसरी है कामेट, वो भी चमोली में है, 7756 जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है, 7756। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में झपटो छीनो आंदोलन, ठीक है, झपटो छीनो आंदोलन कब चलाया गया? तो झपटो छीनो आंदोलन जो चलाया गया था गाइज, ये चलाया गया था 21 जून 1998 में। कब चलाया गया था? 21 जून 1998 में। और कहाँ पर हुआ था ये? चमोली में। कहाँ पर हुआ था गाइज? ये चमोली में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन जो है वो ग्रामीणों को दिलाना, ठीक है, जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क था उसका प्रबंधन का जो, ठीक है, उसका प्रबंधन का कार्य जो वो किसको मिलना चाहिए था? ग्रामीणों को मिलना चाहिए था। और देखिए ये आंदोलन मुख्य रूप से जो हुआ था लाता गांव में हुआ था। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। कहाँ पर हुआ था? लाता गांव में। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुबड़ी उत्सव का संबंध है। तो देखिए दुबड़ी उत्सव का जो संबंध है ये है जौनपुर रवाई क्षेत्र से। किससे है? जौनपुर रवाई क्षेत्र टिहरी से, ठीक है, किससे है? टिहरी से। जौनपुर रवाई क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला त्यौहार, ठीक है, उत्सव वर्ष का पहला त्यौहार जो होता है वो दुबड़ी उत्सव होता है। उसके अलावा देखिए टिहरी में खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, ठीक है, रुद्रा देवी यात्रा, ये टिहरी में होती है गाइस और सितंबर माह में होती है और इसको उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा बोलते हैं, ठीक है, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा बोलते हैं। ये खतलिंग ग्लेशियर से जो है भृंगु, ठीक है, भृंगु याद रखना, भृंगु गंगा तक रहती है। खतलिंग ग्लेशियर से भृंगु गंगा तक जो है ये आयोजित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में बंटा जल आंदोलन कब हुआ? तो राज्य में बंटा जल आंदोलन जो है ये कब हुआ था? तो आप याद रखना 1976 में। इसमें जो मुख्य रूप से इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? स्वामी मनमंथन ने। किन्होंने निभाई थी? स्वामी मनमंथन ने जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, मनमंथन, ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है।
जिस कारण जो है अलकनंदा नदी से जो है पानी पंप करने की योजना पारित हुई थी। ठीक है, इसी के कारण जब बंटा जल आंदोलन हुआ था 1976 में, तो 1976 में जो है अलकनंदा नदी से पानी पंप करने की योजना पारित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुष्ट चक्र में सृष्टा किसकी रचना है? तो दुष्ट चक्र में सृष्टा ये जो रचना है किसकी है गाइज? बीरेन डंगवाल की। किनकी है? बीरेन डंगवाल की। इस रचना के लिए इनको 2004 में, ठीक है, 2004 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1947 में हुआ था, कीर्तिनगर टिहरी में। कहाँ पर हुआ था? कीर्तिनगर टिहरी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग के किस ताल को पुराणों में इंद्र सरोवर कहा गया है? तो रुद्रप्रयाग के किस ताल को जो है पुराणों में इंद्र सरोवर कहा गया है? तो आप याद रखना देवरिया ताल को। ठीक है, देवरिया ताल को, ये ऊखीमठ के पास है गाइस। ठीक है, ऊखीमठ के पास स्थित है, तो आप इसको याद रखना। उसके अलावा बासुकी ताल, भेंक ताल, सुरबती ताल, ये सभी जो है रुद्रप्रयाग के ही ताल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से होता था? तो देखिए गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ये किस स्थान से होता था? तो कोटद्वार से। ठीक है, कोटद्वार पौड़ी से। और इसका प्रकाशन हुआ था 1928 से। कब से शुरुआत है ये? 1928 से। उसके अलावा देखिए पौड़ी की हम बात करें, पौड़ी से, तो तरुण सरोवर पत्रिका, ठीक है, तरुण सरोवर, ये भी कहाँ से निकलती थी? लैंसडाउन से निकलती थी, और इसकी शुरुआत हुई थी 1922 में। बैरिस्टर मुकुंदलाल ने इसको शुरू करा था। उसके अलावा है देखिए कर्मभूमि, ये जरूर आप याद रखना, कर्मभूमि जो है ये 1939 में शुरू हुआ था। लैंसडाउन और भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया ने इसको शुरू किया था। गढ़ गौरव, ठीक है, गढ़ गौरव, इसकी बात करें गढ़ गौरव समाचार पत्र की, तो 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी, और कोटद्वार से इसको निकालते थे, और कुंवर सिंह ने इसको शुरू किया था। राष्ट्रीय ज्वाला ये दुगड्डा से निकलता गाइस। ठीक है, तो आप इन पांचों को आपने याद रखना है। अगला है, किस वन नीति के अनुसार देश के 33% भाग पर वन क्षेत्रफल होना चाहिए? तो ये राष्ट्रीय वन नीति थी, राष्ट्रीय वन नीति 1988। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत तक की भूमि को ढालू बनाया जा सकता है? तो ये है 15%। ठीक है, 15% भूमि को जो है ढालू बनाया जा सकता है। और अधिक ढालू भूमि पर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? सीढ़ीदार खेती। कौन सी खेती कहलाती है? सीढ़ीदार खेती कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झुपिया आभूषण धारण किया जाता है? तो देखिए झुपिया आभूषण जो धारण किया जाता है ये किया जाता है गले में, और जोहार जाति के लोगों के द्वारा। ठीक है, जोहार जाति के लोगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला था इनको 2010 में, और ये शतरंज से संबंधित है गाइस। किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का चंदन किसे कहा जाता है? तो देखिए गढ़वाल का जो चंदन है किसको कहा जाता है? हेमवती नंदन बहुगुणा जी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। और कहाँ पर है ये? अल्मोड़ा में। कहाँ पर है गाइस? ये अल्मोड़ा में है, और उसका क्षेत्रफल जो है 47 वर्ग किलोमीटर है। 47 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेकुनी बोरा नोला किस जनपद में है? तो चेकुनी बोरा नोला जो है ये किस जनपद में है? तो आप याद रखना ये है चंपावत में, और ये चंद शासकों द्वारा निर्मित था, और इसकी खोज जो हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस ये, क्योंकि 2020 में इसको खोजा गया था। ठीक है, 2020 में इसको खोजा गया था। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम यूकेपीसीएस फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक पुलिस, आरओ एआरओ, उसके अलावा आपका यूके ट्रिपल बीडीओ बंदरों वाला, ठीक है, जितने भी एग्जाम है उन सभी में क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।